नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी घर खरीदने का सपना देख रहे हैं लेकिन होम लोन का प्रोसेस आपको समझ नहीं आता है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा होम लोन क्या होता है, कितना लोन मिलता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हमें लोन लेने के वक्त पड़ती है। और एक रियल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं होम लोन क्या होता है। होम लोन वह पैसा होता है जो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको घर खरीदने, बनाने या खरीद प्लस निर्माण के लिए देती है। इस लोन के बदले आपका घर बैंक के पास गिरवी यानी जिसे हम इंग्लिश में मोर्टगेज कहते हैं के रूप में रहता है, जब तक कि आप पूरा लोन चुका नहीं देते हैं। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कितना होम लोन आपको मिलेगा। बैंक आपकी इनकम के हिसाब से लोन देता है। बैंक क्या क्या देखता है? सबसे पहले आपकी मंथली इनकम, दूसरा क्या जॉब है या बिजनेस स्टेबिलिटी क्या है, तीसरा एग्जिस्टिंग ईएमआई, क्या आपने पहले कब कोई लोन ले रखा है या नहीं ले रखा, इसलिए वो इंस्टॉलमेंट चेक करेगा। सिबिल स्कोर चेक करेगा जो कि बहुत ज़रूरी है लोन लेने के लिए। अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो ये बेटर माना जाता है, लेकिन अगर ये 700 से कम है तो इसे थोड़ा सा दूसरी नज़र से देखा जाता है। रूल ये कहता है आपकी ईएमआई आपकी इनकम का लगभग 40 से 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बेटर माना जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी महीने का 40,000 रुपये, बैंक अधिकतम ईएमआई मानेगा बराबर 18,000 यानी कि 40 से 50% मैं मान के चलता हूँ। इस ईएमआई पर आपको लगभग जो लोन मिलेगा वो 25 से 30 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है 20 से 25 साल के लिए। तो चलिए समझते हैं स्टेप 2 को। होम लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति है तो आपके पास आधार प्लस पैन कार्ड होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए 3 महीने का, ठीक है, और फॉर्म 16 जिसको हम आईटीआर के रूप में देखते हैं वो आपके पास होना चाहिए, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लेने वाले हैं होने चाहिए। चलिए दूसरी साइड समझते हैं बिजनेस वाले को क्या कुछ चाहिए। 2 से 3 साल की पुरानी आईटीआर, जीएसटी रिटर्न अगर है तो वो चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए अगर है तो, ठीक है, बिजनेस का प्रूफ चाहिए और प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए जो कि आप लेने वाले हैं। चलिए समझते हैं स्टेप नंबर 3, बैंक में लोन अप्लाई करना। आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं बैंक ब्रांच में, ऑनलाइन वेबसाइट से या डीएसए प्रॉपर्टी एजेंट के द्वारा भी आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीफरेंस होगी बैंक के द्वारा क्योंकि वो फाइल प्रोसेस करने वाले हैं इसलिए। स्टेप 4 की बात करते हैं बैंक वेरिफिकेशन। बैंक 3 तरह की जांच करता है। सबसे पहला प्रूफ वेरिफिकेशन, आपकी नौकरी बिजनेस क्या है, ऑफिस घर पर कॉल या विजिट करके वो चेक करेंगे। दूसरा सिबिल चेक करेंगे, सिबिल स्कोर, क्रेडिट कार्ड, तो पहले कोई लोन लिया है या डिफ़ॉल्ट तो नहीं है ये सब चेक करेंगे। अगर आपने पहले लोन लिया है तो आपने क्या सिबिल के थ्रू आपका सिबिल चेक किया जाएगा कि आपने अगर पहले लोन लिया था तो आपने कित पे कर दिया था पूरा, आपकी ईएमआई तो कोई पेंडिंग नहीं है, ठीक है, ये सब चेक करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, लीगल चेकिंग होगी, अप्रूव्ड मैप देखा जाएगा, ठीक है, और रजिस्ट्री एग्रीमेंट ये सब कुछ चेक किया जाएगा। उसके बाद लोन अप्रूव किया जाएगा। स्टेप नंबर 5 लोन अप्रूवल। अगर सब कुछ सही रहा तो बैंक आपको सैंक्शन लेटर देगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपकी जो सारी चीज़ें थी, डिटेल्स थी वगैरह, सब कुछ सही है और आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा होता है लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई और टेन्यूर की कितने साल के लिए ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 आता है लोन डिसबर्समेंट, यानी अब आपको लोन दिया जाएगा और आपके इस लोन को बैंक सीधे बिल्डर या सेलर को देते हैं, ठीक है। 2 केस होते हैं। सबसे पहला रेडी हाउस, पूरा पैसा एक बार में। दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्टेज वाइज पेमेंट दिया जाता है। नाउ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पूरा प्रोसेस एक बार में समझ लेते हैं। मान लीजिए एक रमेश नाम का लड़का है, उसकी सैलरी थी 50,000 रुपये महीना, घर की कीमत थी 40 लाख रुपए, बैंक ने उसको लोन दिया 30 लाख रुपए, रमेश जी ने दिया डाउन पेमेंट 10 लाख रुपए का, ईएमआई बराबर लगभग 25,000 20 साल के लिए। तो अब रमेश जी ईएमआई भरते रहेंगे और पूरा पैसा चुकाने पर घर उनका हो जाएगा। तो इस तरह से होम लोन के द्वारा उन्होंने एक घर अपना ले लिया है।
होम लोन लेते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला, बिना सिबिल चेक किए अप्लाई नहीं करेंगे। ईएमआई अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ना रखें। प्रॉपर्टी लीगल क्लियर होनी चाहिए और प्रोसेसिंग फीस ज़रूर पूछ लेंगे। ये सब बातें ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको रियल एस्टेट, होम लोन, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही और सच्ची जानकारी चाहिए तो रियल एस्टेट रास्ता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में।